औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की गुफ्तगू में एक मतलब रह गया, उसकी तोज़ीह मुनासिब समझते हैं ताकि जो दोस्तान सुनेंगे गुफ्तगू को उनके लिए किसी लिहाज से प्रॉब्लम न बने। गुफ्तगू ये थी कि दीन के बारे में खोज लगाना, तहकीक करना कि क्या सूरत हाल है। जहाँ पे एक आदमी का एतराज़ बयान कर रहे हैं, कोई आदमी एतराज़ कर सकता है। हमने कहा कि अगर वो जो इंसान के अंदर हिस्स पाई जाती है तहकीक की, सर्च करने की, उसको देखा जाए। एक हिस्स है मनफ़अत तलबी की है, इंसान हमेशा प्रॉफिट के चक्कर में रहता है। एक हिस्स पाई जाती है कि इंसान जनाब नुकसान और ज़रर से भागता है, जिसमें इंसान का नुकसान होता है। इनको देखते हुए तो हमने कहा था कि इंसान को सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने दीन के बारे में तहकीक नहीं की और ऐसी ज़िंदगी गुजार दी तो मेरी जो अबदी ज़िंदगी में मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। क्योंकि आने वाले कहने वाले जो है 1,24,000 शख्सियात हैं, सच्चे लोग आए तो उन्होंने कुछ कहा हमसे। इसलिए ऐसे अक्लमंद इंसान का काम क्या है कि सोचे और सोचने के बाद जनाबिल अपना नुकसान न करे। जहाँ पे कोई आदमी इतराज़ ये कर सकता है कि उस सूरत में हमें जनाब अली दीन के मसाइल के बारे में तहकीक करनी चाहिए, जब जनाब अली हमें उम्मीद हो कि दीन का मसाइल हमारे लिए हल हो पाएंगे। ये मुतमईन हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इबारत पढ़ता हूँ, हाल ये शुभ है। कहते हैं मुमकिन है कसानी चनीन बहानी रा दस्तावीज़ खुदशुन करार दें कि तलाश बर हल ये मसले दार सूरती मतलूबात कि इंसान उम्मीदी बेयाफ्तन रा हल आन दाश्त बाशाद। कोई आदमी बहान दस्तावेज़ के कहते हैं मुस्तनद है। आपने लिए क्या जनाब एक उसको जनाब अली बना सकता है, मुस्तनद बना सकता है, आपने लिए एक प्रूफ ला सकता है। किस चीज़ के लिए? बहाना। अपने इस दलील के लिए प्रूफ कौन सा ला सकता है? कहते हैं कि उस सूरत में इंसान जनाब अली किसी मसाइल के बारे में तहकीक करता है जब इंसान को ये उम्मीद हो कि ये मसाइल हमारे लिए हल हो जाएंगे, जबकि वली मा चंदान उम्मीदी बेनतीजा अंतीशन दरबार दीन व मसाइल नदारिम। हमें इतनी उम्मीद नहीं है कि अगर दीन के मसाइल के बारे में अगर हमने सर्च की तो किसी नतीजे तक हम पहुँच पाएंगे। जब हमें उम्मीद ही नहीं है किसी नतीजे तक पहुँचने की तो किस लिहाज से हम दीन के मसाइल की मैंने तहकीक करें, असल दीन के बारे में तहकीक करें? कहते ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कि ये निगाह कौन सी है, निगाह कौन सी, गौर करें। ये कहते हैं निगाह, ये निगाह है कि फ़ौरन रिजल्ट मिलना चाहिए। जिस चीज़ का आपको रिजल्ट मिलने की उम्मीद ही नहीं हो तो आप वहाँ पर उस काम की तलाश में क्यों जाए। यहाँ अमूमन मामूलन यही है, जो इंसान कारोबार करते हैं तो पूछते हैं भी आप ये बताएं इन दिनों में कैसा कोरोना के अय्याम में कैसा कारोबार किया जाए। कोई उसको ऐसा मशवरा दे जिसके बारे में उम्मीद ही न की जा सकती इसमें प्रॉफिट मिलेगा, तो नहीं जाएगा। यहाँ पे भी है। कहते हैं कि वाजीरू तरजीह में दें कि वक्त नीर खुदरा सर्व कारहाई को नहीं कि उम्मीद बीसरी बेनतः जानदारी। हम अपनी पूरी तवानाई साथ किन चीज़ों में के बारे में करें जिसमें हमें ज़्यादा उम्मीद हो कि इसका रिज़ल्ट हमें मिल सकता है। कहते हैं दीन के बारे मसाइल में रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद नहायत ही कम है। अब देखिए दो किस्म की बात हो गई, एक जगह उम्मीद ज़्यादा है रिज़ल्ट मिलने की, एक जगह कहते हैं उसके रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद कम है। तो कहते हैं तभी चीज़ है जिस चीज़ के बारे में रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद कम हो उसको छोड़ दिया जाता है। कहते हैं दीन के मसाइल इन्हीं में से है। ये ठीक है आपकी बात कि हमें तहकीक करनी चाहिए, मनफ़अत तलबी है, इंसान को नुकसान से भागना चाहिए, लेकिन मुश्किल यह है कि दीन के मसाइल वो हैं जिनमें उम्मीद नहायत ही कम है। किस चीज़ के बारे में? कि आप उस दीन के मसाइल को हल हो पाएंगे आपके लिए। दोस्तों इस लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शुबा था। इसका जवाब आगा दो तरीके से देखें। पहले ये फरमाते हैं कि उम्मीद बेहल मसाइल साजिदीन बेहीच व काम तारा दीगर मसाइल इल्मी नीज़। पहले तो आप ये रखें, जहन में रखें कि दीन के मसाइल और दूसरे इल्मी मसाइल के बारे में उम्मीद रखना, दोनों में ये आप नहीं कह सकते कि दीन के मसाइल में उम्मीद कम है और दूसरे जो इल्मी मसाइल है उसमें उम्मीद हो ज़्यादा करें, ऐसी बात नहीं है। एक ये मतलब। और मीदानिम के हाल बिस्यारी मसाइल अलूम दारसाए दहा साल तलाश पैगीर दानिशमंदान मुयस्सर शुरू। ये कानून मुहिम है। फरमाते हैं ये जो रिज़ल्ट की आप बात करते हैं कि ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, हर रिज़ल्ट के लिए बहुत ज़्यादा पहले तहकीक और बड़े बड़े बुजुर्गान और मुहक्किकीन अपनी ज़हमत को गुजार के जाते हैं। हो सकता है एक मुहक्किक ने 20 साल 30 साल ज़हमत की, रिज़ल्ट अभी नहीं मिला,
दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, सदियों बाद रिजल्ट मिलेगा, सदियों बाद एक नज़रिया बन जाता है। दुरुस्त है, पहले एक सोच होती है, सोच के बाद एक नज़रिया बन जाता है। यहाँ पे भी ऐसे ही है। इस मतलब पे गौर करना। मरहूम अल्लामा मिसबाह यज़दी अला मकाम फरमाते हैं कि बहुत सारे इल्मी मसाइल भी ऐसे ही हैं, जितने भी इल्मी मसाइल हैं उन तक नतीजा, मतलूब नतीजा तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़हमत करनी पड़ेगी, काफ़ी सारे सालों साल उस पर टाइम लगता है। अब दीन के भी यही ऐसे ही है। एक ये मतलब है। दूसरा मतलब नहायत ही मुहिम है जिसको आगा ने एक बयान किया, वो ये है, यहाँ पे मैं एक मिसाल देता हूँ, इस पर थोड़ा सा गौर करना। एक बात में आप कहते हैं कि अगर आप इस बैंक में पैसा रखवाएंगे तो आपको 5% मिलेगा। एक में कहा जाता है कि अगर इस बैंक में रखवाएंगे तो आपका प्रॉफिट कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। लेकिन गौर कीजिएगा, ये जो 5% है ये करोड़ों में मिलता है और 10% लाखों में मिलता है। लेकिन जिस चीज़ के बाद एक होता है एहतमाल, एक होता है मोहतमाल। एहतमाल क्या होता है, मसलन आप कहते हैं 10% आप कहते हैं चांस देते हैं इसमें, लेकिन उससे जो रिजल्ट मिलना वो कौन सा रिजल्ट, उसको कहते हैं मोहतमाल। आप कहते हैं कि अगर आपने 90% एहतमाल क्या पाया जाता है कि आपका ऑपरेशन क्या होगा, कामयाब हो जाएगा, खूब जिंदगी मिल जाएगी। इस जिंदगी का मिल जाना क्या है, इसको कहते हैं मोहतमाल। किस चीज़ के बारे में एहतमाल है, जिंदगी का मिल जाना। या बरअक्स आप कहते हैं कि 10% एहतमाल ये देते हैं कि अगर खुदा न खासा इसने आंखों का ऑपरेशन किया तो इसकी जो बीनाई सिरे से चली जाएगी। कहते हैं ये बीनाई के चले जाना ये मोहतमल है। कहते हैं बाज़ औक़ात मसाइल की अहमियत एहतमाल को मद्देनज़र रख के देखी जाती है, बाज़ औक़ात मोहतमल को देख के की जाती है। आपको इस अमल करने से करोड़ों का मिलेगा, अगरचे 5% है, लेकिन वहाँ पे 10%, लेकिन लाखों की सूरत में है। अब इसी को आज हैं दीन के मसाइल में तदबीक करते हैं। गौर कीजिएगा, आप कहते हैं कि 5% एहतमाल जो है कि दीन के मसाइल में हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। कहते हैं लेकिन वो जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो कौन सा है कि अगर आपने दीन के बारे में तहकीक की तो आपकी ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, सादतमंद हो जाएंगी। और अगर आपने दीन के बारे में तहकीक नहीं की तो आपकी अबदी ज़िंदगी में किस में पड़ जाएंगे, अबदी की बात हो रही है, चंद दिनों के नहीं है, 60 साल 100 साल ज़िंदगी की बात हो रही है। इस अबदी ज़िंदगी को क्या बोलते हैं, मोहतमाल। कहते हैं 5%, लेकिन 5% किसके बारे में है, आखिर मिलेगा क्या। कहते हैं अगर 5% भी आप एहतमाल देते हैं कि दीन के बारे में तहकीक करने के बारे में आपको क्या मिलेगा, एक सआदत मिल जाएगी। कहते हैं सआदत की लिमिट कितनी है, कहते हैं नामहदूद। और अगर दीन के बारे में तहकीक न की तो कितना अज़ाब मिलेगा, कहते हैं वो भी नामहदूद है। इसको क्या कहते हैं, मोहतमाल। अब यहाँ पे मैं ये देखें, इबारत पढ़ लेता हूँ। कहते हैं अर्ज़श एहतमाल, कहते हैं किसी एहतमाल की अहमियत जो है तनहा ताबे एक आमल, मसलन आमिल जो है मिकदार एहतमाल नीस, यानी फ़कत किसी चीज़ के आप कहते हैं, जैसे आपने क्या कहते हैं 60%, 20%, 50% चांस ये है कि ये अगर इस शोबे में आप आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल जाएगा। बाज़ वक़्त जिस चीज़ के बारे में एहतमाल कवी हो तो इंसान कहते हैं कि ये चीज़ बड़ी अहमियत वाली है। मरहूम अल्लामा मिसबाह यज़दी फरमाते हैं बल्कि मीबा मिकदार मोहतमारा दार नज़र करे, कहते हैं मिलेगा कितना, ये भी मुहिम है। और कीजिएगा, आप कहते हैं कि 5% एहतमाल देते हैं, इसको कहते हैं एहतमाल। कहते हैं कितना मिलेगा, वो भी मुहिम है। 5% से करोड़ मिलेगा, 10% में 1 लाख मिलेगा। कहते हैं इसको किसको आप अहमियत देंगे, करोड़ को देंगे या लाख को देंगे, कि मिलने वाला क्या है, इसको कहते हैं मोहतमाल। फरमाते हैं मिकदार मोहतमारा दार नज़र करे। मसलन अगर एहतमाल सुदही दार मौरद ये कार इक्तसादी 5% व दार मौरद कार 10% बाशद वली मिकदार सूद मोहतमल दार कार अव्वल 1000 रियाल व दार कार दोम 100 रियाल बाशद कार अव्वल 5 मरतबा कार दो रुझान खादा। देखिए गौर कीजिए इस साल पे आपने कहा है कि अगर आपने ये शोबा इख्तियार किया, इस कारोबार में पैसा लगाया, कहते हैं आपको 5% प्रॉफिट मिलेगा।
5% है। लेकिन यही पैसा, और कीजिएगा, यही पैसा सरमाया आपने दूसरी जगह लगाया तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 10% मिलेगा, 10% मिलेगा। अब लेकिन कहते हैं मिकदार जो मोहतमाल के फायदे की है, एक में ज्यादा है, कितनी है? करोड़ है, लेकिन एहतमाल कितना था? 5%। लेकिन दूसरे में क्या है? कहते हैं मिकदार एहतमाल 10% है, लेकिन मोहतमाल है उसकी मिकदार कितनी? कहते 1 लाख है। किसको तरजीह देंगे? 5% वाले को, 10% को? कहते नहीं, मेयार मिकदार को देखेंगे कि चूंकि उस मोहतमाल की मिकदार ज्यादा है, कहते उधर ही पैसा सरमाया गुजारी करो, इधर क्यों करते हो? लेकिन ज़हरी तौर पे क्या देखा जाए, 5 और 10 का आपस में जोड़ कितना है? निस्फ है ना। 5 निस्फ है किसका? 10 का। 1/2 है, दुरुस्त है। 1/2 होने के बाद लेकिन उससे जो रिजल्ट मिल रहा है उसकी मिकदार कितनी है? कहते इसके 2 बराबर है। इसकी 1 लाख है, उसकी 10 लाख है। इसकी 50 लाख है, उसकी 1 करोड़ है। तो किसको आप अहमियत देंगे? कहते हैं बाज़ औक़ात तो किसी चीज़ की अहमियत जो होती है किसको मद्देनजर रखते हुए? मिकदार मोहतमाल को देख के किया जाता है। यहाँ पे भी यही मिसाल है। ये इन्होंने मिसाल रियाजी की दी है, बड़ी अच्छी मिसाल थी। अब यहाँ पे आ जाए अपनी मिसाल पे तदबीर करें। कहते हैं चूँ मनफ़त एहतमाल दीन के बारे में तहकीक करने का जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसकी कितनी मिकदार है? एहतमाल तो आपने 5% दिया था ना, लेकिन इससे मिलेगा कितना? कहते हैं बी निहायत आस। इसको जो फ़ायदा मिलेगा अगर आपने दीन के बारे में तहकीक किया, वह हर कादर हम एहतमाल दस्तयाबी बेनतीजे काती दरबारान ज़ईफ़ बाशत। वो आपने 5% एहतमाल दिया था किस चीज़ के बारे में? कि अगर आपने दीन के बारे में तहकीक की तो आपको रिजल्ट मिल पाएगा। है 5% एहतमाल था रिजल्ट का, लेकिन अगर रिजल्ट वो जो मिलेगा वो कितना है? कहते वो बी निहायत है। मिलने की मिकदार, इसको क्या कहते हैं? मिलने वाली की मिकदार को क्या बोला जाता है? मोहतमाल। उसको भी मद्देनजर रखा जाता है। फरमाते हैं बाज़म अर्ज़श तलाश दरबार आन बीशद अर्ज़श तलाश दरहार रही के नतीजे महदूदी दाश्त बाजा। खूब सवाल ये पैदा होता है इसके बारे में, आपका 20% एहतमाल देते हैं लेकिन मिकदार कितनी है? एक महदूद है। लेकिन इसमें 5% एहतमाल देते हैं लेकिन मिकदार कितनी है? कहते हैं ना महदूद। तो है ज़ईफ़ एहतमाल था, लेकिन इससे जो आपको मिकदार मिलेगी वो उसकी कितनी लिमिट है? कहते उसकी कोई हद नहीं है। फरमाते इसलिए कहते हैं कि हर राय के नतीजे महदूदाश्त बाशे, उस सूरत में आप उधर जाएंगे। अब इतने तक बात इनकी क्लियर हो गई, मुतवज्जो हो गई। बात क्या होगी? गौर कीजिएगा। मरहूम अल्लामा मिसबाह यज़दी फरमाते हैं अव्वलान ये ज़हन में रखेंगे कि तमाम मसाइल इल्मी ऐसे नहीं है कि आप उनके बारे में अगर तहकीक करें फ़ौरन आपको रिजल्ट भी मिल जाए। हर इल्मी जितने भी मसाइल हैं उस तक पहुँचनी। आज के दौर में कोरोना के वैक्सीन जो बनाए, वैक्सीन पे कितना टाइम लगा? ये नहीं कि 1 घंटे में नहीं, घंटों लोग ने काम किया। कितने दिमाग यहाँ पे दिन रात एक करके उन्होंने काम किया। अभी भी कन्फर्म नहीं है कि ये जो कोरोना ख़त्म करेगा या नहीं करेगा। ये इस हद तक है कि आपको अगर डेथ आपकी जनाब 1 साल में होनी थी, अभी जो है 3 साल लेट कर देगा। इस हद तक है। अगर कोरोना की वजह से डेथ होनी थी, थोड़ा सा लेट कर दिया, यही फ़कत है। इन रुकावट इसकी क्या होगी? लेट हो गई है। लेकिन अभी तक वो कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी है जो कुल्लन इस कोरोना के वायरस को क्या कर दे? ख़त्म कर दे। लेकिन यही कोरोना की जो वैक्सीन है आहिस्ता आहिस्ता उस नतीजे तक पहुंचेंगे कि इसके जो नुकसानात हैं कोरोना की वजह से वो कम होते जाएँ, कम होते। क्या टाइम लगेगा? क्योंकि हर इल्मी मसाइल में ऐसे ही होते हैं। दीन का भी यही मसला है। एक ये मतलब। दूसरा फरमाते हैं कि किसी भी इल्मी मसले की अहमियत बाज़ औक़ात उस एहतमाल को देखते हैं भी इसमें कितने फ़ीसद है। बाज़ औक़ात क्या कहते हैं? उस एहतमाल से हासिल होने वाला जो रिज़ल्ट है उसकी मिकदार को मद्देनज़र रखा जाता है, न पहले वाले को। हो सकता है कि 5% एहतमाल आप देते हैं, दीन के मसले का हल आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मिलेगा चीज़ वो कितनी है? कहते हैं वो बेनिहायत है। अगर आपने दीन के बारे में तहकीक की, बेनिहायत ज़िंदगी कौन सी होगी? सआदत ही सआदत की। लेकिन दूसरी चीज़ देखें, एक दूसरा मतलब आप कहते हैं दीन के बारे में हम तहकीक नहीं करते हैं, इससे जो कहते हैं तहकीक न करने के बाद जो रिज़ल्ट आपको मिल सकता है वो नुकसान कितना है? वो भी बेनिहायत है। बस बाज़ औक़ात कहते हैं कि किसी चीज़ की अहमियत एहतमाल को मद्देनज़र रख के की जाए तो बाज़ को एहतमाल की लिमिट को मद्देनज़र रख के की जाती है। एक इतने तक बात क्लियर होगी।
एक अहम जवाब मरहूम अल्लामा मिसबाह जज़ी मकाम फरमाते हैं, ये जो आप कह रहे हैं कि दीन के मसाइल में तहकीक करने की हमें उम्मीद नहीं है, आप किस तरीके से कह रहे हैं कि दीन के मसाइल में जाएंगे आपको उसको रिजल्ट मिलने की उम्मीद नहीं है? इसको भी कोई प्रूफ चाहिए हमें। वैसे कह देना कि दीन के मसाइल में तहकीक करने की हमें उम्मीद नहीं है कि रिजल्ट मिल पाएगा, ये किसने आपको कितने कैसे मुतमईन है आप? ये जुमला आखिर में इन्होंने कहा, कहते हैं वह तनहा किस सूरत में तहकीक करना दीन के बारे में छोड़ देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। काबो कहते हैं तनहा तार के पयोज दरबार दीन अकलम वजह कि इंसान कात बे नादुरुस्ती दीन, यह तो इंसान को यकीन हो जाए कि दीन असल किसी काम का नहीं है, ये है ये यकीन हासिल हो जाए कि दीन के मसाइल असल हल होने वाले हैं नहीं है। कहते दो सूरतों में आप जनाब दीन के बारे में तहकीक नहीं करनी चाहिए। अक्ल यही कहती है, कब गौर कीजिएगा, कब दीन के मसाइल में तहकीक नहीं करनी चाहिए। पहले जो बताया कि दीन सिरे से जनाब बातिल चीज़ है, ये कन्फर्म हो जाए कि दीन क्या है जनाब अली बिल्कुल गलत चीज़ है, फिर भी तहकीक नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ ही पहले सिरे से गलत है, या आपको ये इत्मीनान हासिल हो जाए, यकीन हासिल हो जाए कि दीन के मसाइल ऐसा हल होने वाले नहीं। दो सूरतों में कहते हैं तहकीक नहीं करनी चाहिए दीन के बारे में। अब हमारा ये सवाल है, क्या इन दोनों मसाइल दीन पे मुंतबिक होते हैं या नहीं होते हैं? किसने आपको इतनी तसल्ली और गारंटी दे दी है कि दीन के बारे में तहकीक असल दीन नाकारा चीज़ है या दीन के मसाइल असल हल होने वाले नहीं है? पहले साबित किए जाए, पहले साबित किए जाए, फिर ये एतराज़ किया जाए कि दीन के मसाइल अगर तहकीक नहीं करेंगे तो हमें मतलूबा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये गुफ्तगू थी मरहूम अल्लामा मिसबाह जज़ी मकामों की, जो हमने यहाँ पे इसको मुनासिब समझा कि बाज़ औक़ात बस दीन के मसाइल में तहकीक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्ल ये कहती है अगर दीन के मसाइल में तहकीक करने से जो आपको रिजल्ट चूँकि नामहदूद मिलने वाला है, अक्ल ये कहती है कि इसको इंसान आसानी से अपने हाथ से न जाने दे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन।